Okay, Mataji, I'll just. I will have to, I think, stop there? sharing mine. I'll stop sharing mine. You share. Okay, Mataji, just a minute. Is it there, Mataji? No, share screen पे जाइए. I had gone there only. और फिर वो दिखाएगा, आपसे पूछेगा कि do you want to share the window or the screen, like Oh, particular yeah, screen. share screen. Just a minute. मैंने try तो किया था share screen. Is it there? Is it there, Mataji? Yeah, it is here. It is here. Please start, Mataji. Hare Krishna to everyone. And Mataji, thank you very much for giving me this opportunity to serve you. So, Vaishnav etiquette हम लोग जो कर रहे हैं, तो उसमें वैष्णव etiquette में today I am going to take the Vaishnav tilak basically, and this I will cover in four headings. The first one is what is the significance of tilak, and the second types of tilak हम discuss करेंगे, and कैसे और हमें कैसे लगाना, कहाँ और हमें कैसे तिलक अप्लाई करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बिकॉज ये हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आते हैं. एंड किसे कौन तिलक अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, इस बात पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आई एम कमिंग टू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ तिलक. सो एज वी ऑल नो, हम लोग भारत में हैं, तो हमारे भारत में एक ट्रेडिशन है तिलक लगाने की, हमारी एक प्रथा है. और हम लोग किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं या अपने घरों में हम देखते हैं हमारी माताएं जो हैं बिंदी वगैरह ऐसे करके तिलक का ही एक फॉर्म होता है. तो ये तिलक जो है हम हल्दी, चंदन, कुमकुम, सिंदूर, राख वगैरह से लगाते हैं. और पद्म पुराण में इस तिलक का क्या सिग्निफिकेंस ये बताते हैं कि कैसे, एक तो हमें क्यों लगाना चाहिए तिलक, और तिलक लगाने का प्रोसीजर क्या है, ये भी हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे. तो पद्म पुराण में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर पे तिलक धारण करता, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपने शरीर पे, जैसे जो विष्णु भक्त हैं वो विष्णु के प्रतीक जो है, 4 प्रतीक जो है हमारा शंख, चक्र, पद्म और गदा, उस प्रतीक का ध्यान करते हुए शरीर पे 12 स्थानों पर वो तिलक लगाता है. अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो 12 स्थान कहाँ पे हम लोग लगाते हैं. तो वो विष्णु भक्त कहलाता है. तो इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो तिलक है एक तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि हम किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, है ना. हम लोग जैसे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, तो गौड़िया संप्रदाय वाले जो हैं ये ऊट पुंड तिलक कहलाता है. अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम अभी पद्म पुराण की में इसका जो सिग्निफिकेंस है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं. और उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति जो विष्णु भक्त है वो जहां भी रहता है, अब उस जगह को, उसकी प्रेजेंस से वो जगह शुद्ध हो जाती है. तो इस तरह से वो जगत को शुद्ध करने का काम करता है और उस जगह को वैकुंठ सा बना देता है. तो इसके ज्वलंत एग्जाम्पल हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं, जब वो अमेरिका गए थे, अमेरिका जो ऐसी जगह है जहाँ पे कि ईस्ट के जो रीति रिवाज लोगों को मालूम नहीं है वहाँ पे, तो उन्होंने अपने वैष्णविज्म में, वैष्णव एटिकेट में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था. और आज हम जानते हैं कि कितने पूरे और ऑल ओवर वर्ल्ड इतने सारे हमारे कृष्ण भक्त बने हैं. तो ये उनके वहाँ प्रेजेंस होने का प्रतीक है कि वो उनके प्रेजेंस से वो जगह इतनी पवित्र हो गई कि कितने लोग उसके तरफ आकृष्ट हुए थे. और पद्म पुराण में ये भी बताया जाता है कि जब हम भगवान के नाम का आह्वान करते हुए अपने शरीर पे जब हम तिलक लगाते हैं, तो जो व्यक्ति ये तिलक लगाता है, मृत्यु के समय यमदूत उनके पास नहीं आते. इसका मतलब कि जो तिलक लगाया, और एक और चीज है कंठी माला, हम लोग गले में तुलसी की कंठी माला पहनते हैं, तो जो लोग ये करते हैं यमदूत के जुरिडिक्शन से बाहर रहते हैं, वहां पे यमदूत नहीं आते. तो ये हमारे मृत्यु के समय की बहुत बड़ा एक एडवांटेज है. और एक चैतन्य महाप्रभु, हाँ, और श्रीला प्रभुपाद ने तो ये भी बताया कि कलयुग में, श्रीमद् भागवतम के
4th कैंटो के 12th चैप्टर के 28वें श्लोक में कि परपट में ये चीज, जिसमें प्रभुपाद बताते हैं कि कलयुग में सोना और ये सब जो आभूषण वगैरह है बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए, बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, और अगर होता भी तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो कहते हैं कि वैष्णव जो हैं अपने भगवान के नाम का आह्वान करते हुए गोपी चंदन से अपने शरीर को 12 जगह जो ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाते हैं उससे अपने शरीर को वो आभूषित करते हैं, अलंकृत करते हैं। तो ये जो अपने शरीर को इससे जो अलंकृत करते हैं, तो हम इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि वैष्णव का जो तिलक है वो वैष्णव का आभूषण है। और ये जो वैष्णव तिलक है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, हम इसको ऐसे नहीं लगा सकते, अभी हम लोग इसके बाद भी चर्चा करेंगे। फिर चैतन्य चरितामृत में एक जगह ये आता है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है कि कहाँ पे है ये, पर मैंने कभी पढ़ा था कि नित्यानंद प्रभु एक बार विदाउट तिलक आ गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि आपका तिलक कहाँ है, तो वो जल्दबाजी में वो नहीं लगा पाए थे। तो जब उन्होंने बोला तो उन्होंने उनको वापस भेजा कि आप जाओ और तिलक लगा के आओ, क्योंकि तिलक विहीन जो मस्तक होता है हमारा वो शमशान के घाट के जैसा होता है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस, मतलब कि हमें तिलक क्यों धारण करना चाहिए। जब आप तिलक धारण करके कहीं बाहर निकलते हैं और आपको देख करके आपके तिलक को देख करके लोगों को विष्णु का ध्यान आता है, कृष्ण का ध्यान आता है, तो इस तरह से आप लोगों के मन में कृष्ण के प्रेजेंस का, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो आप भगवान को खुश करने का काम कर रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड वेयर तिलक, और जिस संप्रदाय को हम फॉलो करते हैं तो वो उस संप्रदाय का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, और हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर हम तिलक लगा के रखते हैं। तो ये हमें भी हेल्प करता है अपने आचरण को सही रखने में। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ तिलक में। तो हमने बहुत सारे तिलक हम लोग देखते हैं, लोग तरह तरह के तिलक लगाते हैं। जो इस तरह का जो यू शेप का जो 2 खड़ा तिलक है, 2 रेखाओं वाली जो तिलक है, ये वैष्णव तिलक कहलाती है। और जो हॉरिजेंटल ये लाइन है, शिवाइट्स जो लगाते हैं वो तिलक है। तो हमारा जो वैष्णव का जो तिलक है, गौड़िया वैष्णव का जो तिलक है, इसको ऊर्ध्व तिलक कहते हैं। 2 ये रेखाएं जो है ये भगवान के शरणागति को शो करती है। भगवान के 2 चरण हैं, और ये जो है तुलसी का प्रतीक है। तो इस तिलक का हम केवल मस्तक पे धारण नहीं करते, अपने शरीर पे भी हम धारण करते हैं। और शरीर पे हम जिस जिस जगह पे इसका धारण करते हैं, तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं इससे दिखाऊंगी कि और लगाना कैसे होता है। हमें अपने हाथ में गोपी चंदन होता है। ये गोपी चंदन गुजरात में द्वारका के पास एक जगह है, वहाँ से प्राप्त होता है, और बहुत ही सिग्निफिकेंट है वो प्लेस वहीं इसको, क्योंकि जब कृष्ण चले गए गोपी, हाँ, जब कृष्ण चले गए थे और तो गोपियां वहां पे आई थी, तो कृष्ण के जाने के बाद वो फिर उन्होंने भी अपना शरीर शायद उसमें छोड़ा था। तो उस जगह की जो मिट्टी है वो गोपी चंदन कहलाती है। तो वहाँ की मिट्टी हम लोग, मतलब कि वहाँ का वो जो मिट्टी हम लोग लेते हैं, और हमारे मंदिरों में एक छोटा सा बहुत अच्छे से मतलब कैसे बना करके हमें मिलता है। तो हमें क्या करना होता है कि अपने लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल लेकर के और इस गोपी चंदन को हम घिसते हैं, और अपने इस फिंगर से हम इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले जहां पे हम 12 जगहों पे लगाते हैं, ये 12 जगह मैं आपको बताती हूँ, और हर जगह पे जहां पे लगाते हैं तो भगवान के नाम का, विष्णु के नाम का हम लोग उच्चारण करते हैं। तो ये करके हम एक्चुअली भगवान को आह्वान कर रहे हैं जब हम ये लगाते हैं। तो सबसे पहले हम फोरहेड पे लगाते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि ओम केशवाय नमः। इसका एक संस्कृत का भी श्लोक है, मैं बाद में शायद आपके लिए रीड कर दूंगी, पर लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से मैं पहले इसको जगह बता दूंगी। तो जैसे फोरहेड पे लगाते हैं तो कहते हैं ओम केशवाय नमः, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। आफ्टर दैट वी गो टू नेवल के पास में ओम केशवाय नमः, यहाँ पे हम आह्वान करते हैं ओम नारायण नमः। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर चेस्ट पे आते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं ओम माधवाय नमः। देन कंठ पे आते हैं, जो हमारा ये जो नेक बैंड होता है, ये हमारा जो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे ओम गोविंदाय नमः करके हम तिलक लगाते हैं। और ये तिलक हम ऐसे लगाते हैं और नीचे में
ये जो तुलसी पत्र है उसका भी हमको करना चाहिए, वो भी हमको करना होता है। फिर फिफ्थ है हमारा राइट साइड में, हम स्टमक के राइट साइड में आते हैं ओम वैष्णवाय नमः। देन सिक्स्थ हमारा पोजीशन, हम हाथ पे आते हैं राइट हैंड पे, और आर्म पे हम लगाते हैं, वहां पे मधुसूदना ओम मधुसूदनाय नमः कहते हैं। एंड जो राइट हैंड के शोल्डर के पास में लगाते हैं वहां पे ओम त्रिविक्रमाय नमः। ये सेवेंथ पोजीशन है। फिर इसके बाद हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 था। फिर इसके बाद हम लोग स्टमक में लेफ्ट साइड में आते हैं, वहां पे हम कहते हैं ओम वामनाय नमः। देन विल गो टू आवर लेफ्ट आर्म। तो लेफ्ट आर्म में यहाँ पे हम करते हैं ओम श्रीधराय नमः। एंड लेफ्ट हैंड के शोल्डर पे हम लोग करते हैं ओम ऋषिकेशाय नमः। ये करने के बाद हमें अपने बैक साइड में जाना होता है, और बैक साइड में सर के नीचे इस प्लेस पे हम लोग करते हैं ओम पद्मनाय नमः। एंड फिर टेल बोन के पास हम यहाँ पे करते हैं ओम दामोदराय नमः। और फिर जो हमारे पास बचता है कि ओम वासुदेव नमः करके हम अपने पूरे फोरहेड पे जो है मतलब कि उसको कर लेते हैं। और ये तिलक हम लगाते कब है, जब हम नहाने के बाद अपने शरीर को हम स्वच्छ कर लेते हैं, तो इसके बाद ही हम तिलक अप्लाई करते हैं। और इस तिलक को हमें बाथरूम के मिरर के सामने नहीं करना चाहिए, अपने रूम में आकर के करना चाहिए। एंड थर्डली एक ये इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम इस तिलक को Aditi, you can, I think your phone is beeping. You can just put it. Okay. it is far off. अच्छा, okay. So and जब हम इस तिलक को लगाते हैं, तो जब हम भगवान मिरर में देखते हुए और जल में अगर हम अपने चेहरे को देखते हुए लगाते हैं, भगवान का नाम लेते हुए, तो कहते हैं कि हम अपने सारे पाप उसे मतलब कि हम उसे भगवत धाम मिलता है। और तो ये था कि हम कैसे लगाते हैं इसको। एंड इसका सिग्निफिकेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और किसको लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए, हु कैन अप्लाई दिस। तो जो 16 राउंड माला करता है, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस तिलक। एंड जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, वो लोग लगा सकते हैं इस तिलक को। सो माता जी, डू यू वांट समथिंग? आई हैव थैंक यू माता जी। और डिवोटीज को अगर फिर भी ये रहेगा कि कैसे लगाना, तो बहुत सारे यूट्यूब पर ना भक्तों ने शॉर्ट वीडियोस डाले हुए हैं कि आप कैसे ये तिलक लगा सकते हैं। आई थिंक अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट कि कैसे लगाना होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप जैसे कई लोग क्या करते हैं, गोपी चंदन का स्टिक लेते हैं, एवरीडे दे उसको घोलते हैं, फिर वो जो बच जाता है हाथ में वो वेस्ट हो जाता है। तो ताकि वेस्ट ना हो, यू कैन जस्ट ऐसे किसी डिब्बी के अंदर ऐसे आप ऑलरेडी बना के थिक पेस्ट रख लीजिए, एंड देन यू कैन यूज इट एवरी डे, मतलब विदाउट वेस्टिंग इट। जो बच जाए आप यू कैन पुट इट बैक। तो एक ये ऐसे थिक पेस्ट में रहेगा, वाटरी मत रखिएगा, नहीं तो कर नहीं पाएंगे आप उसको यूज। एंड जो माथे पे तिलक रहता है उसका तो सब लोगों ने आपको डेमोज आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे होते हैं, तो यू कैन सी एनी वीडियो हाउ टू अप्लाई वैष्णव तिलक, इस्कॉन के डिवोटीज ने डाला होगा। और बाकी जो शरीर के अंग हैं उन पर अगर आप तिलक लगाते हैं तो you can simply do like this. I hope you are able to see. Is it visible? Yes, मैं ऐसे लगा के Mataji. दिखा रही हूँ। हाँ, और बस आप and you just make a तुलसी पत्ता like this, और ऊपर वाले इसमें you just scratch it from between. तो जो बाकी शरीर के अलग अलग माता जी ने जैसे बताए स्थान, तो बहुत easily आप like just make one thick like this, make a तुलसी पत्ता like this and scratch from in between, it becomes like a tilak. Okay? मगर जो forehead वाला रहता है उसके लिए आपको थोड़ा practice चाहिए होगा. So if you do it every day, you will be able to do. Another thing that I want to say is that हम जब मंदिर जाएं या जब हम पूजा करें, जब हम जप करें, यानी कि spiritual practices मॉर्निंग में हम करते हैं, it would be very nice if you can do while applying tilak. It's very nice. As far as going to the school, colleges, or offices wearing the tilak is concerned, this is absolutely at your convenience. There's no mandate that one has to apply tilak all the time, especially when you are in office or a place where matlab especially aajkal jaise hijab and other things are going on, where secularism and all those concepts are coming. And anyways, the point is that we don't need to make a show of our spirituality, but at the same time, when we go to the temple,
or when we are with devotees, or we are in a devotional function, then it is expected that devotees should wear the tilak. And while doing spiritual practices, we should be wearing the tilak. As far as going outside wearing the tilak, you should then be very cautious of your behavior. You should not do you should not act in a way which is not appropriate for a devotee. But if you still feel कि अरे हम तो अभी चाय भी पीते हैं, अभी हम ये भी करते हैं, या whatever, then don't go out while applying tilak. Okay, ये एक पॉइंट है. और बाकी माता जी सब बताई चुके हैं इसमें क्या है. और अगर किसी का क्वेश्चन है तिलक के बारे में. हरे कृष्णा माता जी. स्वागत है जी. माता जी 1 मिनट अगर आप अगर बोल दे, मतलब तिलक अप्लाई करने से पहले आचमन का एक नियम होता है, वो आचमन कैसे करना चाहिए? Swagata, actually there is no hard and fast rule about doing achman before doing tilak, because ऐसे तो जब करने से पहले भी होता है, but we don't do, because there is no hard and fast rules of doing. भागवत मार्ग में ये रूल्स नहीं होते हैं, मगर जो it's a conditioning of Brahmanism, so those devotees who are very, let's say, they have this conditioning कि हर चीज पक्का होना चाहिए, ब्राह्मण स्टाइल से होना चाहिए. उनको ये रखता है कि जब करने से पहले भी आचमन करना चाहिए, शुद्धि करनी चाहिए. और अगर मान लीजिए जप माला करते करते मैं ऐसे जप माला कर रही हूँ, मैंने अपने हाथ सर खुजा लिया, then they'll say, oh, please go and wash your hand, you're dirty now. So if you have taken just bath, and even when you have not taken bath, you can chant. And as far as applying tilak is concerned, of course, we will do after taking bath, but there is no specific rule for doing achmani. But if you want to do achmani, then you can do achmani saying Om Keshwaya Namah, Om Nar. Oh, achman kab se aap kaise? Oh, let's not get into that actually. ओके माता जी, एक्चुअली मैं भी नहीं करती थी आचमन जब मैं तिलक अप्लाई करती थी, लेकिन जब मैं गई थी इस्कॉन टेम्पल में तो बहुत सारे डिवोटीज ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि आचमन बहुत जरूरी है. उन लोगों को कहा गया है कि एटलीस्ट तिलक अप्लाई करने से पहले नहाने के बाद आचमन करने के लिए. तो मैंने सोचा मैं तो कभी नहीं करती हूँ, शायद मेरे लिए कोई गलत हो रहा है. आवाज कट रहा था. स्वागता आवाज कट रहा था, लास्ट में क्या बोला? जी मैंने बोला अबे am I audible now? Yes. हाँ, तो मैं एक्चुअली मैं भी आचमन नहीं करती थी माता जी. तो जब मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी तो कुछ डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज थे, तो वो लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि एटलीस्ट तिलक कि मतलब जपमाला से पहले ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी गुरु महाराज ने ये निर्देश दिया है कि एटलीस्ट तिलक के पहले आचमन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के जो नाम होता है, बोलते हैं कि भगवान के नाम और भगवान एक होते हैं, तो इसलिए तिलक का एक महत्व है. पता नहीं एक बुक से वो कुछ कोट करके बताया, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं माता जी. तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं करती थी, तो इसलिए मैंने आपको पूछा माता जी. थैंक यू फॉर द क्लियरेंस. बाकी जो आचमनी है, I'll tell you one आचमनी. पूजा करने से पहले आचमन करना होता है. That is all. When you touch the deities, before that you have to do आचमन. ओके माता जी, ओके. मगर जब और ये सब के लिए आज भागवत पढ़ने से पहले, जब करने से पहले, तिलक से पहले you don't need to. और तिलक जो आप घोलते हैं ना, तो आप तिलक का घोल, अगर आप जैसे मैंने आपको ये डिब्बी में दिखाया था कि एक तिलक का घोल बना के रख लीजिए, तो प्रेफरेबली यूज गंगा जल इन दैट, बट नॉर्मल जल से भी करेंगे तो दैट्स ओके. दैट्स नॉट सो मच ऑफ. ओके माता जी. ओके. और भक्तों को 3 वाला जो वो होता है ना, जैसे आजकल अभी माता जी ने दिखा दिया कि 3 लाइन वाला जो शिवाइट तिलक होता है वो नहीं लगाना चाहिए कभी भी विष्णु भक्तों को. जो 3 रेखाएं होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे. रावण को देखा था आपने रामायण में जो रावण था. ओके, सो यू विल बी एबल टू, सॉरी आई एम यूजिंग दैट एग्जांपल, बट द आइडिया इज दैट हाँ माता जी वाला 3 वाला जो है, दिस वन. यस. सो ये वाला तिलक जो है शिवाइट्स का तिलक होता है. दिस शुड नॉट बी अप्लाइड. All the Vaishnavas, we see the Sri Vaishnavas in the South India, they use this kind of tilak. No, Mataji. हाँ, नीचे ये. This is the South Indian Brahmins and Vaishnavas, they use this. So basically, anyways, different sampradayas, but you can see they're all going upward tilaks. और
तिलक को ऐसे रिचुअलिस्टिक सिंबल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये भगवान को शरणागति का प्रतीक होता है। और ये जो छोटे छोटे हमारे सिंबल्स होते हैं, इनका भी बहुत सिग्निफिकेंस रहता है, क्योंकि ये हमेशा स्मरण कराते रहते हैं कि हम भगवान को शरणागत हैं। एंड बाय पुटिंग तिलक the Vaishnava uses his body in the service of Krishna. तो हमारे हृदय में भगवान रहते हैं परमात्मा के रूप में। और ये जो, इसीलिए वैष्णव सोचता है कि मेरा जो ये शरीर है ये भगवान के मंदिर के समान है, इसीलिए मैं उसको वैष्णव तिलक से डेकोरेट करके रखूंगा। That is the idea behind. Anyways, so any question regarding tilak? Should we move ahead? Why can't we go out with the tilak? Rupal Puri ji कह रहे हैं, Rupal ji कह रहे हैं, why can't we go out with tilak? Yeah, you can go out with tilak, of course. You must go out with tilak if you have the guts. But for those who think like, oh, it's still we are too shy to do it, then take your time. It's all right. When you go to the temple, then you take tilak. That's how you start to practice. For now, for us, we go everywhere with the tilak. Even in the malls, people look and then you're like, all right, fine, look. That's a good advertisement of Krishna from our side. So like that. Mataji, you mentioned the Vaishnava devotees should not use 3 pund. Any specific reason why? Surya Kumar ji पूछ रहे हैं. So specific reason यही है कि it just shows your Sharanagati to a particular Ishta. That's all. No other, it's not like for offensive this thing कि कोई we consider them less or something like that, but it is just to show our Sharanagati to a particular Ishta, like that. Kuber पूछ रहे हैं, is it okay to wear tilak with western outfits? Perfectly okay. Why not? Of course, there can be mixed opinion about it, specifically with ladies. So, क्योंकि आदमी लोग जनरली धोती कुर्ता तो हर जगह नहीं पहनते हैं, मतलब पैंट शर्ट पहन के रखते हैं। तो अगर मंदिर जा रहे हैं तब तो of course you should be in Vaishnava dress. Everybody should be in Vaishnava dress if we are going to the temple specifically. But in general, if you are coming from the office and you are attending some devotee gathering and you're putting tilak, that's fine. And if Mataji इसके साथ ये रहता है कि if they are in a western outfit, say they are coming from their office, they are in a western outfit, they have to attend some devotee gathering or something, and they put the tilak, then it may, some people feel that it is little strange for them. But you know, according to time, place and circumstance, we should be adjusting, we should be having our broad vision. But in any case, as far as ladies are concerned, I would just say that clothing should be in such a way that it does not break the sanctity of the tilak. That's all. You can wear whatever you want to wear, but it should not break the sanctity of your tilak. That's all. Surya Kumar ji कह रहे हैं कि but Mataji, the Mataji who just presented had mentioned that only those who chant 16 rounds can use a tilak. हाँ, वो इसीलिए बोला है माताजी ने, क्योंकि जो 16 माला करते हैं, हम प्रॉपर भक्त बन चुके हैं, उनमें इतने समझ थोड़ा रह जाती है कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमारा कॉन्डक्ट किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि लोग बोलें कि अरे ये इस्कॉन के डिवोटी हैं, तिलक लगा के घूम रहे हैं, मगर इनका आचरण देखो कैसा है। कुछ छोटा सा भी मिस्टेक अगर आप कर दें, अगर कोई आप भक्त हैं तो सब पकड़ेंगे, और अगर अभक्त होगा, कुछ भी मिस्टेक करेगा तो कोई नहीं पकड़ेगा, वो जनरल पब्लिक है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। बट इफ यू आर पुटिंग तिलक एंड यू आर बिहेविंग इन अ वे which is not proper for a devotee, then it will bring, you can say, it's not a good, let's say, it's not a good example for general public. तो इसीलिए हम अपना कॉन्डक्ट प्रॉपर रखें। तो जनरली जो भक्त लोग अच्छे से जप करते हैं, 16 माला जप करते हैं, तो उनका नेचुरली कॉन्डक्ट उस तरीके से, it is expected that they would behave in a proper way. Nitin पूछ रहे हैं, following 4 regulative principles but do 5 rounds, can I apply tilak as well? हाँ नितिन, आप कर सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया, माताजी ने इसलिए 16 का मेंशन इसीलिए किया था क्योंकि भाई जो सीरियस हैं, जो ये समझ पाएंगे इस प्रिंसिपल को कि तिलक लगा के आप कुछ ऐसा काम ना करिए। मान लीजिए कई बार क्या होता है, तिलक लगा के कोई लोग चाय पी रहे होते हैं। आप देखिए वृंदावन में लोग क्या करते हैं, जाते हैं, स्पेशली हम दिल्ली वाले तो बहुत जाते हैं ना, तो हम देखते हैं आए हैं
पूरा वृंदावन घूम रहे हैं, बांके बिहारी जी के घूम रहे हैं, इधर उधर सबके टेम्पल चले गए, वहां पर एक बच्चे खड़े रहते हैं, 5-5 रुपए में तिलक लगा देते हैं आपको और राधे राधे लिख देते हैं कुछ कुछ, और फिर वो वहीं पर स्टॉल में बैठ के चाय पी रहे हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं, अरे आपके इस्कॉन के सामने ही जो है ये लोग तिलक लगा के, हमने देखा उस व्यक्ति को, माता जी उसने तो तिलक लगाया हुआ था और उस वो बैठ के चाय पी रहा था। आप लोग तो बोलते हैं कि आपके इस्कॉन के लोग चाय नहीं पीते। तो आप क्वेश्चन ये है कि भैया वो इस्कॉन का था ही नहीं ना, वो भक्त था, वो आया यहाँ पे, उसने तिलक इसने लगा दिया, उसने फैशन में लगा लिया, वो जो मर्जी कर रहा है और सिगरेट भी पी रहा है साइड में खड़े होके। सो यू अंडरस्टैंड, सो द पॉइंट इज दैट दोज हु हैव डिवोशनल बिहेवियर they can put tilak, otherwise not. सूर्य कुमार जी पूछ रहे हैं what should a devotee do until then? तो आप अपने घर में तिलक लगाइए, बाहर नहीं लगा के जाइए। नितिन, I don't take tea coffee too, Mataji. Yes, Nitin, you are a sincere devotee, you can put tilak. Okay. राम मूर्ति जी पूछ रहे हैं I wear vibhuti as well as chandan, any harm in that? तो राम मूर्ति जी प्रश्न आपका ये, एक तो जो विभूति होती है, जैसे आपका बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसका मतलब अभी आपकी श्रद्धा जो है वहां, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो आप भगवत गीता पढ़िए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप अभी भी विभूति लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल तिलक विच इज अ शैवाइट तिलक, and you're also putting the chandan, that means still the concept that who is the supreme personality of Godhead is not clear in our mind. If we read Bhagavad Gita and we follow Bhagavad Gita, we will be convinced that Krishna is the supreme personality of Godhead. And मान लीजिए अगर आप बोले कि नहीं मैं तो convinced हूँ माता जी, मगर फिर भी मैं कभी कभी ऐसे लगाता हूँ, कभी वैसे लगाता हूँ, if that is the case, then you please tell me if that is the case. Okay, anyways, so in that case, मान लीजिए कि कोई, अच्छा कभी कभी क्या होता है, हम भक्त लोग गए हैं, जैसे हम काशी विश्वनाथ चले गए मान लीजिए देखने के लिए कि बड़ा अच्छा बना है, तो अब चलते हैं, like curiosity also, and it's also very wonderful to go there, there's no point of not going. तो हम लोग जाते हैं वहां पे, और कई बार हमें शिवालय होते हैं, वहां पर हमें प्रसादी विभूति मिल जाती है ना, तो उस विभूति को हम लगाते नहीं है, हम ऑनर करते हैं। ऑनर करने का एक अलग तरीका भी होता है, हाथ जोड़ के भी ऑनर कर सकते हैं, हाथ जोड़ के हम ऑनर करते हैं, फिर हम किसी पीपल के नीचे या गंगा जी में ऐसे कहीं बहा लेते हैं। तो हम लोग ऑनर करते हैं, बट वी डोंट पुट ऑन अवर हेड। एक हमारे भक्त बता रहे थे कि वो गए किसी ऐसे शिवालय में, बड़े ऐसे मंदिर में, और वहां उन्हें विभूति मिली, और जो विभूत वहां पर जो दी जा रही थी वो शमशान से रोज एकदम फ्रेश लेकर आते थे शिव जी को चढ़ाने के लिए। तो क्योंकि शिव जी की पूजा करने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वैष्णव जो हम लोग होते हैं, हम भी शिव जी की पूजा करते हैं, मगर हम सात्विक करते हैं, और हम शिव जी को भगवान के भक्त के रूप में करते हैं, वैष्णव के रूप में करते हैं। और एक और जो जनरली शिवाइट्स होते हैं, वो शिव जी को की तामसी पूजा करते हैं जनरली, और वो भी विभूत लगा के रखते हैं और शिव जी को भी देते हैं। तो तामसी पूजा हम नहीं करते, क्योंकि हमें तमोगुण की तरफ नीचे लेके जाती है, इसलिए हम विभूत नहीं लगाते हैं, और कोई और रीजन नहीं है। ऑल राइट, ओके क्लियर, फाइन। वैभवी जी का हैंड रेज है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, प्लीज माता जी थोड़ा सा लाउड बोलना होगा। ओके माता जी, फॉर माय डॉटर नो, लाइक मैं और मेरे हस्बैंड तो लगा लेते हैं सुबह चैंटिंग और डिवोशन प्रोसेसेस के बाद, पर मेरी डॉटर स्कूल जाती है, वो 2 ही राउंड चैंट करती है, तो आई जस्ट पुट 1 डॉट फॉर हर ऑफ गोपी चंदन थ्रू आउट द डे, तो दैट्स ओके राइट? इट्स नॉट डिसरेस्पेक्ट? दैट्स फाइन, या दैट्स फाइन। सी मैं आपको बताती हूँ, अलग अलग डिवोटीज का ना अपने इसमें अलग अलग कंसिडरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी अच्युता भक्ति माता जी है, जिन्होंने अभी प्रेजेंट किया था, तो वो आर्मी में, देवर शी एंड हर हस्बैंड दे वर सर्विंग इन आर्मी, सो ये अपने आर्मी की पार्टीज में भी लगा के जाती थी। सो देयर पीपल वुड आस्क हर कि ये क्यों लगाया है, देन शी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रीच, एंड दैट्स वंडरफुल दैट शी कुड हैंडल इट एंड शी कुड आंसर। कई बार ऐसे भक्त होते हैं जो लगाते हैं वो हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि आगे कोई वो एम्बैरेस हो जाते हैं, और फिर वो एम्बैरेसमेंट के कारण उनको लगता है कि अरे हमने दिखाएंगे कि हम डिवोटी हैं। सो एवरीबॉडीज टेम्परामेंट इज डिफरेंट, ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग
कि हर कोई अपने हिसाब से उसको करिए। बेस्ट है कि हम हमेशा तिलक लगा के रखिए, दिस इज द बेस्ट थिंग। बट मान लीजिए आपका ऑफिस, आपका स्कूल, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट या आपका बिजनेस इस तरीके से नहीं है, या अभी आपकी ही इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, हाँ, या आपको थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा है बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू एंड पीपल विल जस्ट बी लुकिंग, सो एवरीबडी इज डिफरेंट। कोई लोग तो बिल्कुल दबंग होते हैं और कोई लोग बोलते हैं, कोई भक्त बोलते हैं कि अरे कोई सिगरेट पीते हुए उसको बुरा नहीं लगता लोगों का, हम तिलक लगा के क्यों शर्म करें, हाँ? मगर फिर भी कई लोग होते हैं उनका नेचर ऐसा नहीं होता कि वो बहुत खुले हुए होते हैं। सो इन केस यू आर वन ऑफ दोज पर्सन्स, देन आप मंदिर में या पूजा के स्थानों में जब जाएं तब तिलक लगा लें, ठीक है। और बाकी समय हम क्या करें, मान लीजिए हम तिलक लगाना चाहते हैं मगर हमारा ऑफिस में ऐसा अलाउड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत फॉरेनर्स होते हैं, सो आई डोंट पुट तिलक इन माई ऑफिस, सो हम लोग पानी से तिलक कर सकते हैं, तो वो दिखता नहीं है बट तिलक इज स्टिल देयर। लेकिन मैं कभी कभी मतलब गोपी चंदन का ऐसे डॉट बिंदी के नीचे लगा लेती हूँ व्हेन आई गो आउट हियर इन दुबई, नो, सो इट्स ओके। या यू कैन डू दैट एज वेल, बट दैट्स नॉट द एग्जैक्ट तिलक, बट गोपी चंदन की प्रेजेंस इसलिए अच्छी है क्योंकि इट इज प्योरिफाइंग, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली अ तिलक। तो पानी से लगाना बेटर है। पानी से भी लगा सकते हैं आप तिलक, which is not visible to others, but the actually जब हम तिलक लगाते हैं तो हम भगवान का आह्वान करते हैं यहाँ पर, तो भगवान के नाम का एक स्पेसिफिक हर जगह आह्वान कर रहे हैं ना, तो प्रोटेक्शन रहती है हमारी। So with that particular name we are protecting our different organs also in that sense. Okay? पीरियड्स के वक्त भी लगा सकते हैं। Yes. Okay. स्वागता, आपका क्वेश्चन है? जी माता जी, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है, वो ये इस टॉपिक से रिलेटेड एक चीज मैं एक्चुअली शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारे जो आचार्य गण है, वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जो है हमारे आचार्य, तो ये उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हमारे जो आने वाले 10,000 ईयर्स गोल्डन ईयर्स आएंगे, तो उन्होंने ये भी एक प्रेडिक्ट किया था कि जब एक ऐसा समय भी आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो भी तिलक लगा के तिलक लगा के बैठेंगे, yes. तो अभी recently I had got that post, you know, one of our devotees, I'll send you, मेरे पास आया था कुछ दिन पहले ही, one of the devotee, he has become a judge not in Supreme Court but I think in High Court. He's a judge in High Court, he's a devotee, he goes with a tilak. Have you seen that post? जी Okay. no माता जी, अच्छा, you haven't? I'll post it. I'll post Okay, it in the group. प्लीज माता जी। Okay. तो ये एक्चुअली हमारे जो मैं स्टडी ग्रुप में मैं कर रही हूँ ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जैसे मेरे संग भी पढ़ते हैं, तो इसलिए कुछ कुछ लोग बहुत इंस्पायर होते हैं क्योंकि मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। तो वैसे उन लोगों में मतलब 3-4-5 ऐसे भी है जो जिनका तिलक लगाने का मतलब एक आदत सी हो गई, उसको फैमिली में भी बोले हैं कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है। पहले तो इस्कॉन को सोचता था विदेशी संस्था है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड को देख रही हूँ ना, वो ना बिल्कुल सनातनी है, वो ना विदेशी नहीं है, और हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने सोचा बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट कुछ Yes. तो हम लोगों के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि जो फील्ड में है ना, उसको तिलक के जरिए हो, कंठीमाला के जरिए हो, ये प्रीचिंग करना चाहिए ताकि Silent लोगों के preaching अंदर हो जाती है। हाँ, Yeah. जो मिसकॉन्सेप्शंस है माता जी, वो चले जाएंगे। देखो अभी देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड ओवर ये मुस्लिम्स ने अपने जस्ट पहनावे से और अपनी, आई मीन मेन हैव देयर बियर्ड एंड यू नो ऑल दोस थिंग्स एंड देयर द वे ऑफ वेयरिंग एवरीथिंग, दे हैव मेड इट so apparent, their presence has become so apparent. Even though most of, I mean, we're not against the religion, but their intentions per se globally are politically motivated, right? Yes. Although on the other hand, our intentions are wonderful. Yes. But we are not presenting it. Exactly. So there's, people are not even aware of what should be done, what should not be done. If you go in South India, there's a very nice culture. Even जो South India में आप देखेंगे लोगों का सिंपल पहनावा होता है, और आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, वहाँ का जो वीपी आएगा कुर्ता, और मतलब कुर्ता नहीं पहनते, शर्ट एंड लुंगी में, और रबड़ का चप्पल, जी बिल्कुल, and a tilak on his head. And ladies will come in sari, gajra, and simple chappal, simple cotton sari,
they'll come. And it is so nice. It is ingrained in the culture. Everybody is doing it, so it is just part of the entire tradition. एग्जैक्टली माता जी, एक्चुअली जो मायापुर में क्लासेस होते हैं तो उनमें से एक प्रभु जी भी हम लोगों को यही इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि हम लोग जो भी इस्कॉन के डिवोटी है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसको मतलब हमारे जो वैष्णव एटिकेट है, जो तिलक है, कंठी माला है, जप माला है, इसको हम लोगों को मतलब ऐसा नहीं कि हम शर्म के मारे हम जाएंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे डिवोटी है, प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, लेकिन वो शर्माते हैं। उसको शर्माना नहीं चाहिए, उसको और भी ज्यादा प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए और उन लोगों के अंदर ये हिम्मत आनी चाहिए कि लोगों के आगे जाके प्रीच करूं। और 10,000 इयर्स हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है गोल्डन अवतार ने। सो आई थिंक हम लोगों को ये फॉलो करना चाहिए माता जी। ओके, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। पूनम, आपका प्रश्न है? माता जी, आपने तिलक का बोला, लेकिन मुझे बिंदी लगाना भी अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। कृष्णा के लिए फुल्ली कन्विंस है, लेकिन फिर मतलब कैसे हम लोग माइंड चेंज करें बिंदी से तिलक तक? मतलब बिंदी तो बीच में लग जाती है, यहाँ पे ना मैंने लगाई नहीं क्योंकि मैं लगाती नहीं। एनीवेज, बट जो लेडीज लगाती है वो यहाँ पे ये जगह रहती है ना बिंदी के लिए खाली है। तिलक and then bindi also. So you can put a bindi here in between. हाँ, और मैं लगाऊंगी तो मेरे हस्बैंड और बेटे को तो अटैक ही आ जाएगा। अटैक आ जाएगा तो फिर अभी मत लगाओ, डोंट वरी। अभी किसी को अटैक नहीं, क्योंकि अभी इतना मतलब मुझ में ही इतना सारा चेंज है, तो मेरे से चेंज देखते हैं। गो स्लो, नहीं तो घर में ऐसे देखिए, बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तिलक, कंठी, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई एक चीज है जो सबसे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो कुछ हमारे कृष्ण चल ही नहीं सकती, वो है जप। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे आपके घर में, आपको लगता है कि यार ये भी क्या बातें कर रहे हैं, ये तो हमारे घर में कभी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, इवन आपके घर में नॉनवेज बनता हो, इवन आपके घर में कंठी नहीं पहन सकते, इवन आपके घर में तिलक नहीं लगा सकते, आप भागवत नहीं रख सकते घर में, इवन ऐसी भी सिचुएशन हो, तभी भी एक चीज बस पकड़े रहना, आगे पहुंच जाओगे, और वो है जप। That's it. कल हम लोग मतलब गए थे बाहर, हस्बैंड ने चाय ली, हाफ चाय मुझे दे दी। मुझे इतनी टेंशन हो गई, ऐसा नहीं कि मैंने चाय नहीं पी, लेकिन छोड़ दी है। और फिर मुझे सोच में नहीं आ रहा था क्या करे, फिर लव ने बोल दिया कि पापा उसको फोर्स ना करो, आप ही पी लो करके। भगवान ने बचा लिया। वंडरफुल। राम जी ने बचा लिया आपको लव के थ्रू। सीरियसली मतलब छोड़ तो रहे सब कुछ, और टेम्पटेशन नहीं है, कृष्णा की ग्रेस से सारी, और आगे ही बढ़ना है। दैट इज ओके। शिविका आपका क्वेश्चन है? हरे कृष्णा मैम। सॉरी आई जॉइन लेट टुडे, तो मैंने काफी कुछ मिस कर दिया होगा आपकी कन्वर्सेशन, आपके 1 चैप्टर्स मैंने कुछ सुना नहीं होगा, मैं काफी लेट ज्वाइन किया। तो मेरे कुछ ऐसे प्रश्न थे, जैसे कि आपने बताया पानी से तिलक करना। मैं ऐसी सोसाइटी से हूँ, लाइक मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, घर का भी ऐसे एनवायरनमेंट है कि तिलक लगाना तो शायद मैं दूर की बात है। फैमिली लगूंगी। आई नो एंड अगर ऐसे ऑफिस में गए तो शायद जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं मुझे। तो उस हिसाब से ऑफिस में बोलेंगे, श्रेविका तुझे क्या हो गया, 9 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली। या एनीवेज, ओके। मैम एक चीज बताना, मैंने कभी लगाया नहीं, बट लाइक कि लगाया, अगर पानी से भी लगाते तो कैसे जाता है, कैसे आह्वान किया जाता है? एंड आप लोग एक माला भी गले में पहनते हो, what reason you're wearing that? Is like कि जो लोग अगली बार कंठी करेंगे, अगली बार कंठी के बारे में बताएंगे, इस बार तिलक के बारे में। हम लोग कैसे आह्वान करते हैं, कुछ नहीं, हम ओम केशवाय नमः करके भगवान का ध्यान करते हैं, आह्वान हो गया। ओके, दैट्स इट। ठीक है, ओके, यही था प्रश्न मेरा। थैंक यू। ठीक है, ओके।